वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर आप क्वेश्चन नहीं डालते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालते। तो इस पर मैंने आपको इसके पहले द बर्निंग प्रॉब्लम मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पर ऐसे डाल दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। और आज का टॉपिक लेकर आया हूं मैं जिसमें आपको टू लेटर्स में आपको बताऊंगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है दोस्तों। इसे आप प्रॉपर तैयार कर लेते हैं तो आपका लेटर सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और इस तरीके से इसे बताया जाएगा कि आप इजीली एक बार इसे देख लेते तो आप इजीली उसे एग्जाम में लिख पाओगे। तो 2020-21 के लिए मैं अभी लेटर बताने जा रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें और साथ ही इसे ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल। फर्स्ट लेटर है जो कि फॉर्मल लेटर है। यू आर राकेश पांडे, रिसाइडिंग एट 69B साईनाथ कॉलोनी बड़वानी, write a letter of complaint to the supervisor of MP Electricity Board Badwani regarding the frequent breakdown in electricity supply in your area। तो इसमें आपको बताया गया कि आप राकेश शर्मा हो, 69B साईनाथ कॉलोनी बड़वानी में रहते हो। आपको एक शिकायत पत्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बड़वानी के सुपरवाइजर को कंप्लेंट लेटर लिखना है और टॉपिक है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर एरिया। आपके एरिया में लगातार होने वाली कटौती के संबंध में शिकायत पत्र है। तो दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लें कि यहाँ फॉर्मल लेटर जो होगा अधिकारियों से रिलेटेड ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं, या बिजनेस से रिलेटेड लेटर्स होंगे फॉर्मल लेटर्स। लेकिन आपके पारिवारिक जो पत्र होते हैं जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, पारिवारिक जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लेंट लेटर है तो फॉर्मल के सबसे पहले जब कोई भी आप पत्र लिखते हैं तो पहले नंबर आप उसमें एड्रेस डालें, क्योंकि किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका रिप्लाई आपको क्या मिलने वाला है, आपको अपना उसमें एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस होगा 69B साईनाथ कॉलोनी। ये आपको क्वेश्चन में ही मिलने वाला है। जब क्वेश्चन में दिया तो डायरेक्ट आपको उससे नोट डाउन कर देना है 69B साईनाथ कॉलोनी बड़वानी MP। देन डेट ऑफ राइटिंग लेटर, लेटर जिस डेट में लिखा उस डेट को आपको डालना है। तो 25 मार्च 2000 यहाँ पर आप करंट का ईयर डाल देंगे जब आप लिखोगे। देन द सुपरवाइजर आपको दिया है, किसको लिखना है तो क्वेश्चन में वो भी आपको दे रखा है, द सुपरवाइजर को लिखना है तो आप करते हैं द सुपरवाइजर। अब ये सुपरवाइजर महोदय कहाँ के रहने वाले, कहाँ पर मीन्स उनका ऑफिस कहाँ है, कहाँ बैठते हैं, तो MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट आपको दिया है, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर एरिया। तो फ्रीक्वेंट पावर कट, तो शॉर्ट में हम इसको लिख देंगे फ्रीक्वेंट पावर कट। डियर सर, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आई विश टू ड्रॉ, श्रीमान, आई विश टू ड्रॉ यानी मैं आपका ध्यान, अटेंशन, अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही जटिल समस्या की ओर खींचना चाहता हूँ। ड्रॉ मीन्स खींचना। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट कि वी आर फेसिंग फॉर अ लास्ट 6 months। वी आर फेसिंग
द लास्ट 6 मंथ, जिसका हम पिछले 6 महीने से सामना कर रहे हैं। देयर इज अन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। हमारे एरिया में बहुत ही कम, यहाँ पर देखा जाए तो पावर कट, शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की बहुत ही कमी है। फ्रिक्वेंट पावर कट हैज बिकम अ रेगुलर फीचर, और बार बार बिजली की कटौती यहाँ की विशेषता बन चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है, तो हो जाएगा फ्रिक्वेंट पावर कट। ये सब्जेक्ट हो गया। हैज बिकम बन चुकी है, और रेगुलर फीचर एक क्या नियमित विशेषता बन चुकी है। तो फ्रिक्वेंट पावर कट हैज बिकम अ रेगुलर फीचर। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन अ डे और एट नाइट, हम दिन में और रात में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द एग्जामिनेशन पीरियड, और ये परीक्षा का समय है। स्टूडेंट्स आर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड, वी डोंट गेट पावर फॉर इवन 2 आवर्स इन अ डे। और छात्र बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हैं। वी डोंट गेट पावर फॉर इवन 2 आवर्स इन अ डे, यहाँ तक कि दिन में 2 घंटे के लिए भी पावर नहीं आता है। यू कैन इमेजिन द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया, आप इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की जिंदगी की कल्पना कर सकते हो। वी हैव मेड सेवरल कंप्लेंट्स बट ऑल ऑफ नो इफेक्ट, हमने कई शिकायतें की लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर प्रॉब्लम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि टू टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या का खास ध्यान रखा जाए। थैंक यू, योर सिंसियरली, धन्यवाद। अब योर सिंसियरली और आपका नाम डाल देंगे, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है वही नाम आपको डालना है। राकेश शर्मा, राकेश पांडे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सेकेंड लेटर। यू आर आनंद शर्मा, यू लिव इन रेंटेड हाउस विच रिक्वायर्ड स्पेशल रिपेयर आफ्टर मानसून। आप आनंद शर्मा हो, आप एक किराए के घर में रहते हो जिसे खास मानसून के बाद खास मरम्मत की आवश्यकता है। राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड मिस्टर दुबे, आपको अपने मकान मालिक मिस्टर दुबे को पत्र लिख करके आस्किंग हिम टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क इमीडिएटली, उनसे इसकी रिपेयर के लिए शीघ्र रिपेयर के लिए बताना है। टेक द हेल्प ऑफ दीज नोट्स एंड राइट योर लेटर। अब देखते हैं जब इनफॉर्मल लेटर जो आता है, इसमें पहली बात तो आपको मैंने बताया एड्रेस, कोई सा भी लेटर होता है तो आप एड्रेस डालते हैं ऊपर। तो क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ है तो आप उससे डाल दें, अदरवाइज आप एड्रेस अपने मन से एड्रेस डाल देंगे, मकान नंबर, देन मोहल्ले का नाम और सिटी का नाम। तो 275 आनंद अपार्टमेंट जबलपुर। को बताया कि स्टार्टिंग आप कोई भी लेटर की करते हो तो सबसे पहले हम के लिए संबोधन देते हैं। संबोधन में आता है डियर सर। डियर सर, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू। अब जैसा कि हमने पहले वाले पत्र में लिखा है, आप चाहें तो उस लाइन को भी आप लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, तो भी चलेगा, या आप चाहें तो ये वाला लाइन उसमें लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट द हाउस आई लिव हैज बिकम कम्प्लीटली डैमेज्ड। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। इट नीड्स रिपेयर आफ्टर दिस रेन, और इसको इस बारिश के बाद रिपेयर की ज़रूरत है, मीन्स सुधरवाने की ज़रूरत है। द रूफ इज लीकिंग, छत लीक हो रही है अर्थात उससे पानी आ रहा है। प्लास्टर आर फेलिंग, और प्लास्टर गिर रहा है।
वायरिंग इज डैमेज्ड एंड स्विच्ड आर लूज। वायरिंग डैमेज्ड है और सभी स्विच लूज हैं। इट हैज़ बिकम वेरी इनसिक्योर टू लिव नाउ। अब इसमें रह पाना बहुत ही असुरक्षित बन चुका है। प्लीज बी सीरियस फॉर इट्स रिपेयर। कृपया इसके मरम्मत को लेकर के सीरियस हों। थैंकिंग यू योर ट्रूली, और अपना नाम डाल दें, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये लेटर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।